हेलो एवरीबॉडी, खुश आमदीद मेरे चैनल में। मैं हूं आबिद। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स और दोस्तों वर्ब के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का। तो स्टूडेंट्स, आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स और दोस्तों इस वर्ब का मीनिंग उर्दू में क्या है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली स्टूडेंट्स और एंड फ्रेंड्स, आपको सिंपली इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। जैसे आप जब भी कोई बात करते हैं, जैसे आप इस वक्त सुन रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द वर्ब। आप बैठ रहे हो, आप बैठे हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड द वर्ब। आप खाना खा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द वर्ब। यानी कि कोई न कोई, सिंपली आप कहोगे कि फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना होना सहना पाया जाए या ताल्लुक़ ज़माने के साथ पाया जाए। यानी कि फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना होना या सहना ताल्लुक़ ज़माना के साथ पाया जाए। मसलन आप क्या कहोगे, फ्रेंड्स एंड दोस्तों, अब्दुल ने ख़त लिखा, रंजीत किताब लाया, मैं ख़त लिखता हूँ, वो ज़रूर आएगा। तो इन मिसालों में स्टूडेंट्स और दोस्तों, लिखा, लाया, लिखता, आएगा ऐसे कलमे हैं जिससे किसी न किसी किस्म के काम का होना जाहिर होता है, इसलिए ये फेल है। तो आप लोग सिंपल भाषा में आप कहते हो कि जब हम प्योर उर्दू में बात करते हैं ना, हम कहते हैं आपके फेल, यानी कि प्लूरल उसका जो आपके आफाल कैसे हैं, यानी कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो टुडेज आवर डिस्कशन इज ऑन द टॉपिक ऑफ द वर्ब। तो सिंपली आपको स्टूडेंट्स एंड दोस्तों समझना चाहिए, वर्ब विच शोज एक्शन, किसी काम का करना होना सहना पाया जाए, उसको हम वर्ब कहते हैं। कम टू द पॉइंट, हमारा डिस्कशन है वर्ब के ऊपर जिसको हम फेल कहते हैं। ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, कोई भी मतलब किसी भी आप एक्शन में हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। आर बीइंग, आर पोजीशन, इट इज़ ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। सब्जेक्ट दोस्तों एंड स्टूडेंट्स, द प्रीवियस लास्ट वीडियो आर डिस्कशन आई हैव इलस्ट्रेटेड डिस्कस, हमारा सब्जेक्ट को ही हम वर्ब क्या कहते हैं, सॉरी प्रोनोन कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट में आपका ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे आता है। इनको हम स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये वर्ब क्या होता है, ये कुछ हमको किसके बारे में कहता है, सब्जेक्ट के बारे में कहता है। कहता है कि राम इज़ गोइंग टू जम्मू, राम जम्मू जा रहा है। अब राम जो है ये सब्जेक्ट है, उसका काम बता रहा है कि वो गोइंग जा रहा है। तो वर्ब क्या है, वर्ब में हमारा जो मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपके सामने लास्ट डिस्कशन में आपको बता चुका हूँ, वहाँ पे हम अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि वर्ब क्या होता है, विच शोज एक्शन, जिसकी 3 फॉर्म्स है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वो हम खुद बनाते हैं, V1 प्लस हम उसको ING लगाते हैं और उसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहेंगे। तो अब हमारा डिस्कशन है वर्ब के बारे में, तो वो मैं डिटेल में डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूँ। आज हम सिर्फ वर्ब को जानेंगे कि वर्ब सिंपली मतलब क्या होता है, जिसमें किसी काम का करना होना सहना पाया जाए, उसको हम वर्ब कहते हैं। एग्जांपल से स्टूडेंट्स आपका क्लियर होगा, जैसे वर्ब्स आर सेइंग वर्ड्स, जैसे दिल्ली स्टैंड्स ऑन द यमुना। अब देख लीजिए, ये जो स्टैंड है इसमें वर्ब है कि किस पर खड़ा है, यानी कि दिल्ली जो है वो कायम है कहाँ पे है, यमुना नदी पे। और उसके बाद सोना, हिट द बॉल। अब देखो यहाँ पे हिट जो है दोस्तों और स्टूडेंट्स, ये आपका वर्ब है। अब यहाँ पे भी ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस एस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये अलग से डिस्कशन मैंने प्रीवियस जब मैंने टेंस डिस्कशन किए थे उनमें मैं इनके बारे में डिस्कशन अच्छी तरह कर चुका हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ वर्ब जो हमारे पास है, एक तो है फाइनाइट वर्ब्स, दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स और तीसरा है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, स्टूडेंट्स थोड़ा सा समझने की कोशिश, और फ्रेंड्स यहाँ पे आप थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिए, ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। अब देख लीजिए, पहले मैं आपको बताऊंगा ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब को उर्दू में फेले मुतअद्दी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों एंड स्टूडेंट्स, फेले मुतअद्दी। मुतअद्दी यानी कि वो फेल होता है, ये जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है ये वो फेल होता है जिसके लिए फ़ाइल के अलावा माफूल की भी ज़रूरत होती है। इसमें काम का असर फेल से गुजरकर माफूल तक पहुंचता है। फेल मुतादी फ़ाइल और माफूल दोनों को चाहता है। फेल मुतादी
मस्दर मुतद से निकलता है, मसलन शाम ने खाना खाया, हमीद ने ख़त लिखा, अहमद ने सबक पढ़ा। इन मिसालों में शाम, हमीद और अहमद फ़ाइल हैं। ये क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारा यहाँ पे क्या है, ट्रांजेटिव की जब हम बात करेंगे, व्हेन यू विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ द ट्रांजेटिव वर्ब्स, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट भी आता है, इसको हम कहते हैं फाइल। क्या कहते हैं? फाइल। और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट भी आता है, जिसको हम दोस्तों माफूल कहते हैं। जिस चीज़ के ऊपर आप काम करते हैं, आप कहोगे कि आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ऑब्जेक्ट भी आया और यहाँ पे आपका जो है सब्जेक्ट भी आया। आई जो है आपका वर्ब, ये क्या कहते हैं, सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है आप उस पर काम कर रहे हैं। तो हम डिस्कशन किसके बारे में कर रहे हैं? हम ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तो इसमें हमारा माफूल भी यानी कि फेल भी होना चाहिए, और फाइल भी और माफूल होना चाहिए। यानी कि वर्ब भी इसमें लगता है, इसमें आपका सब्जेक्ट भी लगता है और ऑब्जेक्ट भी लगता है। दैट इज कॉल्ड दी, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। प्लीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पे नोटिस कीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें आपका सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी, और उसके बाद वर्ब भी कोई सी भी फॉर्म होगी, और आपका ऑब्जेक्ट होगा। दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद आगे आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे राम ने खाना खाया, खाया जो है ये माफूल है, जिसको आप ऑब्जेक्ट मतलब खाया, खाना खाया, खाया जो है उसने काम किया है, लिखा जो है उसने लिखने का काम किया है, पढ़ा जो है उसने पढ़ने का काम किया है। नोट फ़ेल मुतादी की आम निशानियाँ ये हैं कि फ़ेल मुतादी की माजी मुतालिक के साथ ने आता है। मसलन अकरम ने रोटी खाई, हमने, यानी कि इसमें आपका पास्ट इंडेफिनेट ज़्यादातर आता है। क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट इसमें आता रहता है। किसकी बात हम कर रहे हैं? पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट इसमें आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, इंट्रांजिटिव वर्ब जो है इसको हम उर्दू में फ़ेल लाजिम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों एंड स्टूडेंट्स? फ़ेल लाजिम, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब को हम उर्दू में फेल मीन्स क्या होता है? वर्ब। फेले लाजिम कहते हैं। अब ये फेले लाजिम क्या होता है? वो फेल है जिसके लिए सिर्फ फाइल की ज़रूरत होती है। फाइल क्या अब है दोस्तों एंड स्टूडेंट्स? दैट इज़ द सब्जेक्ट, दैट इज़ द सब्जेक्ट की होती है, और काम का असर फाइल पर ही ख़त्म हो जाता है। मसलन कलमत दौड़ा, यानी कि राम रन्स, आप कहोगे राम रन, राम दौड़ा। शाम वो दौड़ती है, शी रन्स, वो खेलता है, ही प्लेज। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम स्टूडेंट्स एंड दोस्तों क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रॉपरली। सो हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले हमारा क्या है, वर्ब की जो पहली काइंड है स्टूडेंट्स और दोस्तों, वो कौन सी है? उसमें हमारा फाइनाइट वर्ब है। प्लीज़ नोटिस हियर, वर्ब जो है सिंपली वर्ब माने होता है एक्शन दिखाना, दैट आर लिमिटेड। अब देखो, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है दोस्तों दैट आर लिमिटेड, वो बिल्कुल हदूद में होता है, बाय नंबर, उसमें नंबर दिया गया होता है, और पर्सन इज नोन एज द फाइनाइट वर्ब। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, ही इज प्लाइंग, दे आर प्लाइंग, दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब्स। इसको हम क्या कहेंगे? जिसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ये है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद वर्ब की कोई फॉर्म आएगी और उसके साथ आप आईएनजी लगाओगे, दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब। आई होप दैट दिस टॉपिक, और यू कैन से दिस डिस्कशन यू हैव कंप्लीट हियर। उसके बाद हियर द सब्जेक्ट ही और दे डिसाइड वेदर वी नीड टू यूज इज आर ए आर। तो जो भी सब्जेक्ट आपका दोस्तों यहाँ पे होता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी मैंने आपको अच्छी तरह से डिस्कशन किया है लास्ट डिस्कशन में, जिसमें आपको इज एम आर वाज वर आता है। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी यूज हेल्पिंग वर्ब। अब आगे आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमने हेंस, हियर, इज एंड एम आर फाइनाइट। तो जो इज और एम जो है दोस्तों, इसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नोट, डू और डज, इज एम आर, हैव, हैज, वर, डिड, हैड, विल, शैल बी द, इनको हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। आई होप
स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा होगा, जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उसमें हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके साथ एसेंशियल है, इट इज़ एसेंशियल दैट वी हैव नीड टू यूज़ द हेल्पिंग वर्ब, दैट इज एम आर का। लेकिन वो इज एम आर जो है, वाज वर्ब जो है, हैव हैज़ हैड जो है दोस्तों और फ्रेंड्स आपने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद आगे आप बढ़िए और सेकंड जो हमारा डिस्कशन है काइंड्स ऑफ वर्ब में, हमारा दोस्तों और स्टूडेंट जो है वो है नॉन फाइनाइट। अब देख लीजिए ऊपर हमने क्या पढ़ा, द अबव वी हैव डिस्कशन दैट फाइनाइट जो आपका सेंटेंस होगा, जो फाइनाइट काइंड वर्ब्स जो आपको होगी दोस्तों और स्टूडेंट, उसमें आपका सब्जेक्ट होगा, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब होगा, इज एम आर वाज वर विल शुड कैन कुड मे माइट होगा, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। प्लीज प्लीज नोटिस हियर एंड और उसका जो है दूसरा आपका टॉपिक जो है, दूसरी काइंड्स ऑफ द वर्ब जो है स्टूडेंट्स और दोस्तों, वो क्या है आप देख लीजिए, वो है नॉन फाइनाइट। ऊपर हमने फाइनाइट पढ़ा जहां पे आपको सब्जेक्ट लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा। लेकिन हियर इज द नॉन फाइनाइट, यानी कि इसमें आपने इज एम आर का दोस्तों और स्टूडेंट्स इस्तेमाल नहीं करना है। प्लीज नोटिस हियर एंड अंडरस्टैंड एंड please be attentionally notice here that नॉन फाइनाइट क्या होता है, इसमें हम सिर्फ सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे प्लस हम दोस्तों स्टूडेंट्स वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे प्लस हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है दैट आर नॉट लिमिटेड बाय नंबर एंड पर्सन इज नोन एज इनफाइनाइट वर्ब्स, उसको हम इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। आई लाइक वाचिंग टीवी, अब देखो यहां से आगे जो है दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड लाइक जो है दिस इज द वर्ब एंड यहां पे आई जो है ये सब्जेक्ट है। प्लीज नोटिस हियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम डिस्कशन कर रहे हैं नॉन